सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में नई नियोजन नीति जो है वो लेकर के आई है और इस नई नियोजन नीति में अगर हम बात करें जो पूर्व में जिस तरीके से तमाम यहाँ पर जो रिजर्वेशन था वही रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के कारण 60-40 का रेशियो जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन में सरकार ने कोई भी पहल जो है वो नहीं की है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं की बाध्यता थी वो कहीं ना कहीं सरकार ने खत्म कर दिया और साथ ही साथ 3 और भाषाओं को जो हटाए गए थे उन्हें वापस लिया गया है और साथ ही साथ झारखंड की परंपरा जो जाननी अनिवार्य थी उसे उस बाध्यता को भी हटा दिया गया है। तो इसको लेकर के लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सीधे सुनिए सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। 40-60 का मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो रिजर्वेशन जो आरक्षित है उस पर आरक्षित है, जो अनारक्षित है उस पर अनारक्षित है। सर, जो सरकार ने जो मुद्दों पर पहले हटाया था वही वापस ले रही है सरकार नई नियोजन नीति। यह समझदारी बनी है उनको, उन्होंने देखा है 2 साल में जो घटनाएं हुई हैं और संविधान के प्रावधान के अनुसार बनाना है तो जो करना है किया है, ठीक किया है, स्वागत जो कदम है। जो आरक्षित सीट है सर, अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि यहाँ पर 90% झारखंडियों को मिलना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अभ्यर्थी हूँ नहीं, कोई कुछ भी कह देगा उससे तो होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कर लीजिए है ना, पूरा डोभा पिला दीजिएगा ना, फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। आज का बजट मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में नियोजन नीति कल आप देखा होगा कि कल कैबिनेट ने पास किया, तो इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। बेवजह कब खुश हो गए भाजपा के लोग, मैं जानना चाहता हूँ। कम से कम झारखंड के प्रति जरा भी सिंपैथी रखिए आप लोग। बेवजह एकदम धरना प्रदर्शन क्या कर दें इन लोगों के लिए, बोलिए वही कर देते हैं। सरकार को कम जनता के ख्याल रखिए, कम से कम जनता की भावनाओं को समझिए, युवाओं की भावनाओं को समझिए। हर चीज़ में विरोध 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 लगता है कि मजाक बना कर रख दिया है लोग सदन को। हेमंत सोरेन तो आप देखिए, तो आपको दिक्कत हो रही है क्या? क्या बात कभी अब ये बातें आप मुख्यमंत्री से कीजिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम लोग सरकार के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर हम लोगों ने छोड़ा है। मुख्यमंत्री जी जानते हैं झारखंड को कैसे लेके चलना है, वो स्थानीय है, कोई छत्तीसगढ़ के नहीं है वो। अब हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, संस्कृत आ गया, तभी पेट में दर्द हो रहा है। क्या चाहते हैं लोग? बाहरियों को ओपन फॉर ऑल नहीं मिलना चाहिए, उनका कहना है। वो कादर खान वाला देखी थी पिक्चर, बाढ़ आ गया था तो बोला कि जहाज से मंत्री गए हैं तो क्यों गए, तो बोला कि यदि ज़मीन से जाएंगे रेल से, तो बोला तो क्यों गए? तो रेल से जाएं तो दिक्कत, जहाज से जाएं तो दिक्कत। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग उतर चढ़ाव सब देखते हैं। हम लोग झारखंड के हित में आंदोलनकारी का भावना में हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो इस स्टेट का बाहर से आदमी को ला के विपक्ष ने वो लोग को न्यायालय से वो लोग अपना रुकवा दिया है। ये झारखंड हित में सारा चीज़ समझ लिया है। विपक्ष का क्या उनका मंशा है, क्या नियत है, बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब हम लोग कदम उठाया है। आज प्रदेश का हित में होगा सब चीज़। देखिए, आप लोग सभी चीज़ आप लोग सामने आप लोग देखते रहते हैं, हर परिस्थिति आप लोग देखते हैं। कैसे करके न्यायालय रद्द कर दिया नियोजन नीति, किन के द्वारा विपक्ष ने रुकवा दिया। लेकिन हमको राज को तो हम लोग यहाँ का युवा का बेरोजगार का सोचना है हमको। आज जो हमारा मंशा है 32 का, वो भी हमारा लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इसका गैप का बीच में हमको कुछ राज का हित में, युवा का युवती का हित में तो हमको करना ही है। लेकिन दादा फिर तो युवा तो वही ठगे महसूस कर रहे हैं ना कि ओपन फॉर ऑल कर दिया, जिसके लिए बात हो। देखिए सुने, ये बात समझने वाला झारखंड ये समझ लिया है। हमारा झारखंड आंदोलन को विच्छिन्नतावादी कहने वाला लोग ये सब कर रहा है। झारखंड होने के बाद वो लोग अपने वफादारी दिखा रहा है। ये लड़ाई हमारा लंबा है और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वक्त समय हमको चाहिए। और इसलिए इस बीच में हमको झारखंड की युवा युवती को भी बेरोजगार से हमको मुक्ति दिलाना है, झारखंड को विकास की ओर ले जाना है। ये लोग 20 साल में झारखंड सिर्फ लूटा है,
यहाँ का संसाधन को, कभी झारखंड को आगे बढ़ाने का ये लोग कम नहीं किया है। बड़ा बड़ा बहुत बोलने से तो नहीं होगा। थैंक यू। दादा एक सवाल इसका लिए देखिए, यहाँ का जनता जागृत होते जा रहा है और विपक्ष को इसका लिए जवाब मिलते जाएगा। जागृत हो रहा है दादा, वो ठीक है, हाँ, लेकिन परिस्थिति वो रुकने का हम लोग प्लानिंग करें, हर चीज़ सार्वजनिक नहीं किया जाता है। नहीं, सरकार ने कल कैबिनेट में फिर से वही स्थिति खड़ा कर दी जो पूर्व में था। इतना पूरा कैंपेन, इतना लोगों की भावना, इतने लोग सड़क पे, सभी हम लोगों ने स्थानीय लोगों के लिए एक आधार बनाने, नियोजन के लिए आधार बनाने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर लाके पूरे झारखंड को जहाँ से चला था वहीं लाके रख दिया। यहाँ तक कि भाषा का बैरियर ख़त्म हो गया, जो कला संस्कृति जिसको आधार बनाया जाता है वो बैरियर ख़त्म हो गया। रीजनल में अब सभी कई भाषा और जुड़ गए, अब कुछ रहा नहीं। अब मुख्यमंत्री जी को तो सीधे तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं और मेरा नेतृत्व अच्छा है, मैं यहाँ के लोगों के लिए 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में कोई स्थायित्व व्यवस्था स्थानीय का, नियोजन का नहीं तैयार कर सकता। मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, कई वैधता थी पहले, तो कम से कम जिला बार भी था, वो भी खत्म हो गया। और ये निश्चित रूप से पार्टी इसके ऊपर तुरंत से मंथन कर रही है और तुरंत से पार्टी इस इश्यूज के साथ आएगी और कटघरे में सरकार को खड़ा करेगी। तो आपने यहाँ पर एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों को सुना, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की, तो उन्होंने भी कई सारी बातें यहाँ पर रखी है नई नियोजन नीति को लेकर के। जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष कहती हुई नजर आ रही है नई नियोजन नीति के जरिए तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार से शुरू होगा, जो 32 का आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार को अब यहाँ पर युवाओं से आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम लोग उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे, स्थानीयता नहीं दे पा रहे, तमाम चीज़ों पर, और यहाँ पर हेमंत सरकार को आके माफ़ी मांगनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।